नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी की हिंदी बोर्ड की परीक्षा जो 2020 और 2021 के संदर्भ में होगी, उसका एक बहुत ही अंग विभाजन जो परीक्षा होने वाली है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस जो अंक जो परीक्षा होने वाली हिंदी की कोर्स बी का हिंदी कोर्स बी की जो परीक्षा होगी उसमें उस परीक्षा की बोर्ड एग्ज़ाम में जो 2020-21 में कंडक्ट होने वाली है उसका जो है हम लोग आज जो है अंक विभाजन करेंगे। तो नमस्कार, आप लोग का यूनिक हिंदी ज्ञान चैनल पर फिर से मैं स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से ये आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको दो प्रश्न पत्र इसमें दो भागों में बांटा रहेगा, ठीक है। ये जो पहला हम ये देख रहे हैं कि ये आपका प्रश्न पत्र दो खंडों खंड आ और खंड बा में होगा। सिर्फ दो ही आपके खंड में होंगे और खंड जो पहला आ रहेगा वो वस्तु परक प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ होंगे। और खंड आही में कुल जो है 53 प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। कहने का मतलब यह है कि आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे 4 में से 5 में से 4 का आंसर आपको करना है, 3 में से सिर्फ 2 का आंसर करना है, मतलब एक एक्स्ट्रा दिया रहेगा। ये अब बहुत अच्छी बात है। सेकेंड क्या है, खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, और प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें एक्स्ट्रा 1 और 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेंगे, ताकि जो आपको अपने सुविधा अनुसार उसका आंसर दे सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले में आता है आपका इसके अंतर्गत हम लोग ये देख रहे हैं कि खंड आ जो कि वस्तुपरक प्रश्न रहेंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, पहले इसमें देखिए कि आपठित गद्यांश, इसमें जो आपठित गद्यांश होगा उसका केंद्र बिंदु जो होगा वो चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल पर जो है आधारित होगा। बहुविकल्पनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो अनसीन पैसेज दिया रहेंगे, जिसको पैराग्राफ बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन लाइक दैट। तो यहाँ पर सिर्फ आपके एग्ज़ाम में टोटल जो है 4 रहेंगे, ठीक है, 4 आपठित गद्यांश रहेंगे और आपको जिसमें से सिर्फ 2 ही गद्यांश करने होंगे। और ये जो पैराग्राफ रहेगा आपका, ये 200 से लेकर के 250 शब्दों का रहेगा, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो भी आपठित गद्यांश पूछा जाएगा ये वस्तुनिष्ठ होगा, यानी कि MCQ क्वेश्चन पर आधारित होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन इसमें दिया रहेगा, यानी आपको सिर्फ जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा उस पर आपको टिक करना है, ठीक है ना। तो ये आपका 5 और 5 10 रहेंगे, यानी कि टोटल जो है 10 मार्क का होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। सेकंड आ जाता है आपका ग्रामर से संबंधित। तो ग्रामर में हम लोग क्या देखते हैं, व्याकरण में ये जो ग्रामर होगा ये हमारे पाठ्य पुस्तक में भाषा अध्ययन के आधार पर ये भी जो है बहुविकल्पीय होगा, MCQ क्वेश्चन के आधार पर होगा। और ये टोटल जो है 16 क्वेश्चन रहेंगे आपके यहाँ। तो पहले में हम इसको किसके कैटेगरी में रखा जाता है, पहले ये देखते हैं कि पहला जो आपका ग्रामर के अंतर्गत आएगा, पहला पदबंध आएगा। और पदबंध में जो है 5 में से सिर्फ आपको 4 ही का उत्तर देना होगा और पर एक क्वेश्चन का 1 अंक मिलेगा आपको, यानी कि 4 क्वेश्चन रहेगा तो आपको 4 अंक मिल जाएगा। सेकेंड टॉपिक आता है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, ठीक है। तो इसमें भी जो है आपको 5 में से जो है 4 के ही उत्तर देने होंगे और एक क्वेश्चन का 1 अंक होगा, यानी कि इसमें 4 क्वेश्चन पूछेंगे तो 4 अंक मिलेगा आपको। थर्ड आ जाता है समास।
समास में भी पाँच पूछा जाएगा, एक एक्स्ट्रा रहेगा और इसमें से 4 का उत्तर देना होगा, वो भी अपने सुविधा अनुसार। आपके जो क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है उसका आप आंसर दे सकते हैं। ये भी देखिए 4 क्वेश्चन रहेंगे तो 4 आपको अंक मिलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 4th टॉपिक ग्रामर का रहेगा मुहावरे। इसमें जो है 4 रहेंगे और सभी का जो है आपको देना होगा, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा नहीं देगा। तो इस प्रकार से जो है 16 टोटल जो ग्रामर से आएगा वो टोटल रहेगा आपका 16। और ऊपर जो गद्यांश, जो 2 गद्यांश पूछा जाएगा वो आपका 5-5 नंबर का 2 गद्यांश रहेगा, तो उसका अंक आपको मिलेगा 10। तो इस प्रकार से हो गया 10 और ये 16, 26 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। 3rd टॉपिक आ जाता है आपका पाठ्य पुस्तक से रिगार्डिंग, स्पर्श बुक से आपको आएंगे। कितने अंक आएंगे? तो वो आपको आएंगे 14 अंक मिलेंगे स्पर्श बुक से। आपके ऑलरेडी आपके टोटल 2 बुक हैं, एक स्पर्श है, एक संचयन है, तो इस यहाँ हम स्पर्श से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्पर्श के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें हम आपको पहला जो है काव्य खंड के बारे में बता रहे हैं। तो काव्य खंड के आधारित कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो काव्य खंड के आधार पर यहाँ पे 4 प्रश्न पूछ जाएंगे और ये भी 4 क्वेश्चन रहेंगे और ये भी जो क्वेश्चन बनेंगे ये भी आपको एक पैराग्राफ रहेगा, यानी काव्यांश यानी कि पद्यांश के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और एक क्वेश्चन का एक अंक मिलेगा। तो इस प्रकार से जो बहुविकल्पीय होंगे यानी कि MCQ क्वेश्चन के टाइप होगा, ये याद रखिएगा। सेकंड आ जाता है आपका गद्य खंड। गद्य खंड में जो है आपको 2 अपठित गद्यांश मिलेंगे, याद रखिएगा आपको 2-2 इसमें भी आपको मिलेंगे। तो ये टोटल आ जाएगा आपका। इसमें अंक कैसे डिवाइडेड होगा ये देखिए। तो अंक जो होगा ये 2 गद्यांश आप लोग अभी बताएं, 2 गद्यांश होगा और 2 गद्यांश में मतलब इसमें जो है 1 अंक का 5 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 5 क्वेश्चन रहेगा और वो 1-1 अंक का रहेगा। तो आप देख लीजिए, यानी कि 5 यहाँ और 5 दूनी 10, 2 गद्यांश है तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा अंक? 10 अंक प्राप्त होगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद आगे सेकंड खंड बा की तरफ बढ़ते हैं। तो खंड बा में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर बता रहे हैं आपको खंड बा। तो खंड बा के अंतर्गत हम लोग जो देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन आएगा ये वर्णात्मक क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये देखिए। तो इसमें जो है 4था सीरियल वाइज रहेगा, ये पाठ्य पुस्तक स्पर्श से पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको 8 मार्क दिया जाएगा, 8 मार्क। तो इस प्रकार कैसे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो हम आगे भी बढ़ते हैं तो यही स्पष्ट कर देते हैं कि ये स्पर्श से 8 मार्क रहेंगे क्वेश्चन आंसर, और ये क्वेश्चन आंसर किस प्रकार के रहेंगे ये देखिए। स्पर्श के यहाँ पर दे रहा है फर्स्ट कॉलम में, स्पर्श से निर्धारित पाठ्यों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 25 से 30 शब्दों वाले 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि ये जो आंसर आप देंगे क्वेश्चन का वो आपका 25 से 30 शब्दों में होना चाहिए, उससे कम नहीं हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी याद रखिएगा, हमको टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रख करके आंसर देना रहता है। और ये क्वेश्चन रहेंगे 2 अंक का 2 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि आपको 4। लेकिन यहाँ भी देखिएगा कि यहाँ भी आपको जो है एक जो है एक्स्ट्रा दिया जाएगा बहुविकल्पीय के रूप में। नेक्स्ट आता है सेकेंड में स्पर्श से इसके जो है निर्धारित पाठों के आधार पर, ठीक है, विद्यार्थियों को उच्च चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति का आंकलन करने के लिए आपको निबंधात्मक टाइप के पूछेंगे, ऐसे टाइप के। ये इसका आंसर आपको 60 से 70 शब्दों में देना रहेगा और इसी जो है सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा और उसका मार्क रहेगा आपको 4 मार्क मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है 4 मार्क आपका जो है छोटे छोटे जो है कुछ क्वेश्चन जो है लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जो 2 क्वेश्चन देना रहे, दो का आंसर देना रहेगा, 4 मार्क वहाँ मिल जाता है। और एक निबंधात्मक आपको आंसर देना है, उसका 4 मार्क, टोटल हो जाता है 8 मार्क। तो आपको स्पर्श बुक से जो है 8 मार्क इस प्रकार से मिल जाता है। नेक्स्ट है आपको मिलता है, चलते हैं संचयन की तरफ में। तो संचयन में क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ संचयन में देखने मिलता है कि बुक से पाठों के आधार पर जो है
3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 में से 2 प्रश्नों को आपको 3 पाठों से 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका उत्तर जो है आपको 40 से 50 शब्दों में देना होगा। और इस प्रकार से तो इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे, इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको बनेंगे 3 अंक का जो है 2 प्रश्न रहेंगे, यानी कि 6। तो यहाँ कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आपके जो स्पर्श बुक है उसमें से टोटल क्वेश्चन आंसर 8 मार्क के आएंगे और संचयन से टोटल जो है 6 मार्क रहेंगे। तो 8 और 6 कितना हो जाएंगे, टोटल 14 हो जाते हैं 14। यहाँ पर आपको 14 अंक प्राप्त होंगे क्वेश्चन आंसर से रिगार्डिंग में। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब ये देखिए आपका जो है 5वां पॉइंट है। 5वें पॉइंट में क्या रहेगा आपको, 5वें पॉइंट में हम बता रहे हैं आपको लेखन के बारे में। तो लेखन का केंद्र बिंदु का किस टॉपिक से क्वेश्चन बनकर आएंगे, तो जो लेखन रहेंगे तो आपका जो है लेखन में पहला है कि संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिकी एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए किन्हीं 3 विषयों में से क्या रहना, किसी एक विषय पर आपको 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना रहेगा, अनुच्छेद लेखन, ठीक है। तो अंक जो सिर्फ एक ही अनुच्छेद लिखना रहेगा, लेकिन विकल्प यहाँ 3 रहेंगे। वो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपके पास जो 3 विकल्प रहेंगे, ऑप्शन 3 रहेंगे और सारे विकल्प के आपके सबसे क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट संकेत बिंदु रहेंगे और उसी संकेत बिंदुओं के बेस पे आप जो टॉपिक तो रहेंगे, टॉपिक के साथ पर जो है उसके संकेत बिंदु रहेंगे, उसी बेस पर आपको उसका जो है अनुच्छेद लिखना है और वो जो है 6 नवंबर का रहेगा। नेक्स्ट बा के अंतर्गत चलते हैं। बा में जो है औपचारिक विषय से संबंधित आपको लेटर लिखना होगा, ठीक है। आपके ऑलरेडी ये इसमें सिर्फ एक ग्रेड 10th में सिर्फ औपचारिक पत्र ही एग्ज़ाम में आएंगे, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसमें भी आपको विकल्प दिए रहेंगे, ठीक है। तो ये टोटल जो है 5 अंक का मिलेगा और ये अनुच्छेद जो है 6 अंक का रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या देखने को मिलते हैं, सा में देखिए इसमें क्या रहेगा, सा में व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आपको 30 से 40 शब्दों में क्या लिखना रहेगा, सूचना लेखन लिखना रहेगा और इसमें भी आपको विकल्प दिए रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि सारे जितने भी प्रश्न आएंगे सभी में विकल्प रहेगा। ये आपका टोटल 5 अंक का रहेगा। फिर एक दा के अंतर्गत देखते हैं, तो विषय से संबंधित जो है आपको 25 से 30 शब्दों के अंतर्गत क्या देखने को मिलेगा, विज्ञापन लेखन आपको पूछा जाएगा और विज्ञापन लेखन भी सिर्फ एक ही विज्ञापन लेखन पूछा जाएगा, इसमें भी विकल्प आपको दिए रहेंगे और ये इसका अंक रहेगा 5 अंक का। फिर दा में चलते हैं, लेखन का सबसे लास्ट पॉइंट चलते हैं, लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन में क्या है, जो आपको जो है कुछ बिंदु दिए रहेंगे टॉपिक के, उसी बिंदु के आधार पर आपको जो है 100 से 120 शब्दों में लघु कथा लेखन लिखना होगा और ये 5 अंक का रहेगा। इसमें भी विकल्प आपको प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से जो लेखन हमने अभी देखा, लेखन के अंतर्गत जो हमें टोटल मार्क रहेंगे 26 मार्क प्राप्त होते हैं। तो जब हम इसका लिखित में हमको टोटल 80 मार्क का क्वेश्चन पेपर आएगा और जो हमने आपको क्रमानुसार सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत किया और इसी के अंतर जो है ये आंतरिक मूल्यांकन के लिए आपको जो है 10 अंक नीचे हमने लिखा है, 10 अंक जो है श्रवण और वाचन कौशल के अंतर्गत प्राप्त होंगे, जो कि आपके सब्जेक्ट टीचर आपको देंगे और उसमें जो है असाइनमेंट जो होता है परियोजना के अंतर्गत आपको 10 अंक मिलेंगे, यानी कि यहाँ आपको टोटल 20 अंक प्राप्त होंगे। तो 80 अंक का लिखित एग्ज़ाम होगा और 20 अंक का जो है आंतरिक आपको नंबर मिलेंगे। तो टोटल आपको कितने नंबर मिल जाते हैं, तो टोटल आपको मिल जाएंगे 100 मार्क। तो इस प्रकार से आज आप लोगों के सामने जो है हमने कक्षा 10 कोर्स बी के हिंदी का अंक परीक्षा के अंक विभाजन को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से अंक विभाजन बोर्ड एग्ज़ाम करेगा और किस बेस पर आपका एग्ज़ाम पेपर बनता है और किस प्रकार से आपको उसको हल करना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी जो है
लिखने की रफ्तार जो है प्रॉपर हो सके। प्रैक्टिस भी तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ने के साथ साथ आपको लिखने की प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तभी आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.